हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शायद हो सकता है आपने मेरे पिछले पूरे लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपको इजी लगा होगा सी लैंग्वेज, राइट। आज हमारा चौथा लेक्चर है, राइट। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किया हूँ जिसके अंदर हमने दो ही चीज़ें पढ़ा है, एक प्रोग्राम क्या होता है और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। अभी हम आज से सी लैंग्वेज शुरू करने जा रहे हैं, राइट। आज हमारा सी लैंग्वेज का पहला लेक्चर रहेगा, लेकिन इसके पहले के लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पहले प्रोग्राम समझना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुमको पता चलेगा कि सी लैंग्वेज क्या है और हमको सी क्यों करना है। ओके, तो अगर आप मेरे पिछले 3 वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोग पिछले मेरे 3 लेक्चर्स देखो, उसके बाद मेरा ये लेक्चर आप देखो, ठीक है। और एक प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम्स लिखते हैं, जो इंजीनियरिंग के होते हैं, डिप्लोमा के होते हैं, उनको नोट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, राइट। समझ में तो आ गया, लेकिन एग्जाम में लिखना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो उस बात को ध्यान में रख के मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, उन सब के नोट्स आपको मैं देता जाऊंगा, राइट। इन सब के नोट्स आपको दूंगा, और वो बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, समझने के लिए आसान है, और फुल मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे उससे, ठीक है। तो मैं अब तक जो 2 टॉपिक पढ़ाया था, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नोट्स मैंने इस पर डाला हूँ अभी। वो नोट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिखना, ठीक है। सो इसमें हमने अब तक क्या देखा था, प्रोग्राम क्या होता है, ओके। तो मैंने प्रोग्राम का डेफिनेशन लिख लिया। प्रोग्राम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written by programmer by using any programming language to perform a specific operation, right। प्रोग्राम का डेफिनेशन आगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के 2 टाइप बताया ना मैंने, वीडियो में बताया हमने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के 2 टाइप, लो लेवल और हाई लेवल, ओके। उसके बाद लो लेवल के अंदर 2 टाइप है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ये सब याद आ रहा है ना, मैंने जो वीडियो में पढ़ाया था लास्ट लेक्चर के, ओके। तो ये सारे नोट्स आप लोग लिख लेना, और यही आप एग्जाम में लिखना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, समझने के लिए, याद रखने के लिए बहुत आसान, राइट। और ये नोट्स आप कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के रहने दो, या मास्टर डिग्री के रहने दो, या डिप्लोमा के रहने दो, कोई भी रहने दो, ये नोट्स सबके लिए, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटे नहीं है, सभी के लिए सूटेबल है, सभी के लिए सूटेबल है, पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। मशीन लैंग्वेज के बारे में आ गया, असेंबली लैंग्वेज के बारे में आ गया। उसके बाद हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स लिख लिया हूँ, राइट। फिर हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है ना। ये सब सब मैंने पढ़ाया हूँ। और उसके बाद फिर हम तीसरा टाइप देखे थे, कौन सा? मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कम्स अंडर मिडिल लेवल लैंग्वेज। C is one of the special language. C comes into a special category, and that category is a middle level language. It is a one special type of category है, ठीक है। इसमें दोनों के एडवांटेजेस मिलेंगे हमको, लो लेवल का और हाई लेवल का, दोनों के एडवांटेजेस एक जगह मिलेंगे। एडवांटेजेस ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। ओके, तो सी लैंग्वेज इज द एग्जांपल ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज। फिर सी लैंग्वेज को किसने बनाया, कहाँ बनाया, ये मैंने सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करके दिया हूँ, सब 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 मैंने एक्सप्लेन करके दिया हूँ। उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो पूरे सीक्वेंस में, ये मेरा चौथा वीडियो है, ये मेरा 4th वीडियो है। इसके पहले के 3 वीडियोस देखना, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा पूरा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज आज से हमारा सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। आज से जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, ओके। अब तक प्रीवियसली हमने जो कुछ भी पढ़ा, वो सब ये जानने के लिए पढ़ा कि भाई प्रोग्राम क्या होता है। हम बहुत जगह सुने हैं प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर है वो लड़का प्रोग्रामर बोलकर काम करता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल के कहा है, होता क्या है भाई प्रोग्राम। तो हमने ये देख लिया कि प्रोग्राम क्या होता है। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि प्रोग्रामर बनने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए हमको क्या आना चाहिए, ओके। प्रोग्राम को बनाने के लिए, कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कोई ना कोई तो एक लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने के लिए कोई ना कोई तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए ना। अगर मुझे हिंदी आती है, तुम्हें हिंदी आती है, तो हम लोग बात कर सकते हैं ना, तो नहीं। तो उसी तरह से अगर हमको कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना है, तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई एक तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको आनी चाहिए, तो ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और प्रोग्राम्स बना सकते हैं।
अब कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कंप्यूटर में, कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या बेनिफिट है, जो पूरे सारे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। वो यहाँ से अब जो भी टॉपिक मेरा रहेगा, ऑल द टॉपिक आर नाउ रिलेटेड टू सी। अब यहाँ से हम लोग सी स्टार्ट करें। ओके, तो चलो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है? हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स रहेंगे, हर लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट रहेंगे, राइट? देखो सी लैंग्वेज में ना, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की शुरुआत होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन से। every C program start with a variable declaration. Every C program start with a variable declaration. Clear? तो यहां से मैं तीन टॉपिक पढ़ाऊंगा। तीन टॉपिक कौन कौन से? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डाटा टाइप्स इन सी। ये तीन टॉपिक वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। जब ये तीन टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन पक्का परफेक्ट हो जाएगा। और यही टाइप का वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऐसा ही वेरिएबल डिक्लेरेशन सी प्लस प्लस में रहेगा, और ऐसा ही वेरिएबल डिक्लेरेशन जावा में रहेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज सेम इन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। ओके, चलो तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो भी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी भी वैल्यू अलग अलग होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट? द वैल्यू विच चेंजेस, जिसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट? अरे समझ में, जिसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि किसी का नाम, सबका नाम अलग अलग रहेगा, है ना? हर एक का नाम यूसुफिज रहेगा क्या? हर एक का नाम सचिन रहेगा क्या? हर एक का नाम जुनेद रहेगा क्या? नहीं, कुछ भी नाम हो सकता है। हर एक का नाम अलग अलग है। सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग रहेगा क्या? सब एक ही दिन पैदा हो गए क्या? नहीं। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे गाड़ी की स्पीड सेम रहेगी क्या? एक ही स्पीड से हम जाएंगे क्या? अगर एक ही स्पीड से जाएंगे तो कहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, राइट? क्लियर? हर सर्कल का, जितने भी सर्कल्स रहेंगे, क्या हर सर्कल का रेडियस, क्या सब सारे सर्कल का रेडियस सेम रहेगा क्या? नहीं। सुबह से लेके शाम तक का टेम्परेचर कांस्टेंट फिक्स रहेगा क्या? नहीं। मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी वैल्यू चेंज होती है ना, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जिसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उन वैल्यूज को, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर? और अच्छे से समझना, हर सी का प्रोग्राम वेरिएबल डिक्लेरेशन से शुरू होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तीन टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, डाटा टाइप्स इन सी। जब ये तीन टॉपिक को आप अच्छे से सीख लोगे ना, तो आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन एकदम परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है? तो समझ में आ गया, वेरिएबल्स का मतलब कि जो भी वैल्यू फिक्स होती है, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जिसका एग्जांपल मैंने लिखा हूं, हर एक का नाम अलग 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 रहेगा, वेरिएबल। सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, वेरिएबल। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, उसकी स्पीड, वेरिएबल। हम लोग जो सर्कल ले रहे हैं, हर सर्कल का, अब ये सर्कल है, इसका रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है, तो क्या इसका भी 3 रहेगा और इसका भी 3 रहेगा क्या? नहीं, अलग अलग रहेगा। अभी टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 घंटे के बाद भी 29 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा क्या? नहीं, चेंज होगा। तो जिसकी भी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, राइट? जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 3.14। इसको तुम बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स में पाई यूज करें तो 3.14 है और फिजिक्स में पाई यूज करें तो 6.28 है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इंडिया के अंदर पाई यूज करें तो 3.14 है, और यूएस के अंदर पाई यूज करें तो 6.8 है। ऐसा नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ पाई इज फिक्स। कहीं पर भी आपको पाई की वैल्यू पुट करना है तो यही करना पड़ेगा, 3.14 या 3.1416, व्हाटएवर जो भी, राइट? फिक्स वैल्यू।
अगर मैं कोई वैल्यू बोलता हूँ 100, तो ये क्या है? कांस्टेंट। 100 मींस 100, 2 मींस 2, 3 मींस 3 और 1.8 मींस 1.8, फिक्स वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि हम 100 को कभी 200 बोलेंगे, ऐसा हो सकता है कि हम 100 को कभी 300 बोलेंगे। 100 मींस 100, 2 मींस 2, 3 मींस 3, 1.8 मींस 1.8। टेम्परेचर मींस एनीथिंग हो सकता है, लेकिन 3 मींस 3 होगा। तो जो भी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर? तो अब जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं ना, जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम करें, तो हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि इस प्रोग्राम को करने के लिए हमको कितने वेरिएबल्स लगने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोल दिया कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे कैलकुलेशन करना है z इक्वल्स टू 2x प्लस 4y, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक सी का छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो अब बताओ इसके अंदर 2 और 4 क्या है? कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर 2 की जगह 3 रखेंगे, 4 की जगह 5 रखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। 2 की जगह 2 होना, 4 की जगह 4 होना। लेकिन तुम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते। अब x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते तो z भी चेंज होगा। तो अगर मुझे ये प्रोग्राम करना है, तो मुझे वेरिएबल्स क्या लेने पड़ेंगे? x y z। आज सिर्फ इतना ही समझ लो, अभी वेरिएबल्स कितने लगने वाले, अभी इसको कैसे डिक्लेयर करना आगे आएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि वेरिएबल्स हमको, लेकिन अच्छी से याद रखना, बार बार बता रहा हूँ कि जो भी सी का प्रोग्राम शुरू होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन से, अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन गलत होगा तो पूरा प्रोग्राम गलत। This is one of the important topic of C language. Every C program start with a variable declaration. If your variable declaration is wrong, then the next program is also wrong. Then the further program is also wrong, right? अगला सारा प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। ओके, चलो थोड़ा सा इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कैलकुलेशन करना है z इक्वल्स टू 2x प्लस 4y का प्रोग्राम अगर मुझे बनाना है, तो इसमें मुझे वेरिएबल्स क्या क्या लगने वाले हैं और कांस्टेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे 3 वेरिएबल लगेंगे, x y z, और कांस्टेंट क्या है इसके अंदर? 2 4। कांस्टेंट को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। There is no need to declare a constant, सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल्स। ओके, चलो मुझे और एक प्रोग्राम करना है। एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे ये प्रोग्राम करना है, तो क्या है इसके अंदर? पाई तो कांस्टेंट है, तो इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है बताओ? इसमें दो वेरिएबल्स है, रेडियस और एरिया। ये दो वेरिएबल्स मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि हर सर्कल का रेडियस भी अलग रहेगा, एरिया भी अलग रहेगा, राइट? रेडियस चेंज हुआ तो एरिया भी चेंज होगा। तो अगर मुझे ये प्रोग्राम करना है तो मुझे दो वेरिएबल्स लेना पड़ेगा, एक आर और एक ए। क्लियर? अगर समझ लीजिए मुझे टेम्परेचर कन्वर्ट करना है फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, तो फॉर्मूला क्या है? C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ये एक फॉर्मूला है। जिससे हम लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम टेम्परेचर कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर ये जो 5 दिख रहा है, जो 9 दिख रहा है, जो 32 दिख रहा है, ये कांस्टेंट है। अभी तुम बोलेंगे सर ये 5 की जगह मैं 6 रखता हूँ, 32 की जगह 8 रखता हूँ, नहीं चलेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें 5 की जगह 5 होना, 9 की जगह 9 होना, 32 की जगह 32 होना, बराबर। तो इसके अंदर कांस्टेंट्स क्या क्या बोलो? इसके अंदर कांस्टेंट्स है, 5 है, 9 है, 32 है। तो इसमें वेरिएबल्स क्या है? एफ और सी। आपको एफ की वैल्यू जो भी देंगे आपको सी बताएगा। एफ की वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, एफ की वैल्यू हम जो भी देंगे उसके हिसाब से सी आएगा। तो इसमें इस प्रोग्राम को करने के लिए ये थर्ड नंबर वाला, अगर ये प्रोग्राम मुझे करना है तो मुझे प्रोग्राम में 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, सी और एफ। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ वेरिएबल्स कौन कितने लेना है, इसको कैसे डिक्लेयर करना है, इसको कौन सा टाइप लेना है, आगे के टॉपिक में आने वाला है। अभी सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल्स कितने और कौन से लेना, राइट? अगर समझ लीजिए कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये फॉर्मूला, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ब्याज, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 100 की जगह 100 ही होगा। आप बोलेंगे मैं 400 रखता हूँ, गलत हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें 100 100 ही होना। तो 100 क्या है? कांस्टेंट है। 100 क्या है? कांस्टेंट है। तो इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है?
PNRSI। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए आगे हम ये सारे प्रोग्राम करेंगे, आगे ये सारे प्रोग्राम करेंगे। तो ये प्रोग्राम अगर तुमको करना है तो तुमको 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, PNRSI, राइट। तो समझ में आ रहा है? कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सी का प्रोग्राम जब शुरू होता है, कोई भी सी का प्रोग्राम जब शुरू करते हैं आप, तो उसमें सबसे पहले, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा हूँ सी का प्रोग्राम मैंने शुरू किया, हैश इंक्लूड, ये आगे आएगा पूरा ये मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हमको सी का प्रोग्राम करना पड़ता है पूरा। और इस प्रोग्राम के अंदर, ये मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमको सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ता है, जो वेरिएबल्स तुम यहाँ यूज करने वाले। अगर कोई एक भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर नहीं करते तो आगे का सारा प्रोग्राम गलत हो जाता है, आगे का सारा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी प्रोग्राम जब शुरू करते हैं आप, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई इस प्रोग्राम में मुझे कौन कौन से वेरिएबल्स लगने वाले हैं, अब उनको कौन से टाइप के लेना है और उनको कैसे डिक्लेयर करना है, ये अगले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, राइट। अभी सिर्फ इतना मैंने बताया कि वेरिएबल्स क्या होता है, समझ में आ गया वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लियर। तो वेरिएबल्स मींस द वैल्यू व्हिच चेंजेस, इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस फॉर्मूले के अंदर सर्कल का रेडियस और एरिया कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मूले के अंदर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आप जो दोगे उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड बताएगा। इस फॉर्मूले में आप जो भी पी एन आर की वैल्यू दोगे उसके हिसाब से एस आई बताएगा। लेकिन यहाँ आप 2 और 4 को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ तुम पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ 5 9 32 को चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ 100 को चेंज नहीं कर सकते। तो जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आप कोई भी पुट अप कर सकते वो है वेरिएबल। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट नाउ, राइट, कि वेरिएबल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट के बारे में, तो मैंने बता दिया। कांस्टेंट मींस व्हाट? द वैल्यू व्हिच कैन नॉट चेंज। कांस्टेंट मींस व्हाट? कांस्टेंट मींस द वैल्यू व्हिच कैन नॉट बी चेंज। द वैल्यू, द वैल्यू which cannot be changed, which cannot be changed, the value which cannot be changed, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा, सी के अंदर कांस्टेंट्स के कुछ टाइप है, अब हम वो देखते हैं, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। सी में हमको अलग अलग बहुत सारे टाइप के कांस्टेंट्स मिलने वाले हैं। कौन कौन से कांस्टेंट्स है देखते हैं। सबसे पहला इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मींस कोई भी एक इंटीजर नंबर, मे बी प्लस और माइनस, जैसे कि हमने 29 लिखे, -62 लिखे, 112 लिखे, these are all integer constants, right? जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट नहीं रहेगा, ओके। सेकंड वन इज रियल कांस्टेंट। सेकंड वन इज रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट मींस वो नंबर जिसके अंदर पॉइंट भी रहेगा, जैसे कि 3.14, 6.8, 9.3, ये रियल कांस्टेंट, राइट। ये एक टाइप का कांस्टेंट होगा, इंटीजर कांस्टेंट। अगर इस टाइप का नंबर लिखते तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल कांस्टेंट, राइट, ओके। और दो टाइप के स्पेशल कांस्टेंट मिलने वाले हैं, एक है ऑक्टल कांस्टेंट और एक है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट एंड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस? वैसे भी आप लोगों को उतना पता नहीं है, लेकिन ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी ये दो टाइप के नंबर्स होते हैं जो कंप्यूटर में स्पेशली यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर चार टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है आपका डेसिमल नंबर्स, एक होता है बाइनरिक नंबर, एक होता है ऑक्टल नंबर, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। अभी आगे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वगैरह पढ़ते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा। ऑक्टल नंबर बोले तो वो नंबर होता है, ऑक्टल नंबर बोले तो वो नंबर होता है जिसमें हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं 0 to 7। जैसे मैं, शायद आपको याद होगा कि मैंने इसके पहले के लेक्चर में बाइनरी नंबर बोल के बताया था, बाइनरी। तो बाइनरी नंबर कौन सा होता है? बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ 0 और 1 आते हैं, दो ही नंबर। जो भी नंबर बनेगा 0 1 से बनेगा। तो ऑक्टल नंबर भी एक टाइप का नंबर है जिसमें जो भी नंबर बनेगा 0 और 7 से ही बनेगा, जो भी नंबर बनेगा 0 और 7 से ही बनेगा, उसमें 8 और 9 नहीं आए।
अब ये ऑक्टल नंबर का यूज क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, वो हम आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ लेंगे, हमको उससे सी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सी के अंदर किसी वजह से ऑक्टल नंबर को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑक्टल नंबर को लिखना है, ऑक्टल नंबर को लिखना है तो उसका एक रूल होता है कि उसको लिखते समय उसके सामने जीरो लगाना पड़ेगा। अब अगर तुम किसी सी के प्रोग्राम के अंदर, किसी सी के प्रोग्राम के अंदर तुमने 25 लिख दिया, तो अब सी का कंपाइलर ये 25 को क्या समझेगा, इंटीजर कांस्टेंट समझेगा, डेसिमल कांस्टेंट समझेगा। लेकिन मुझे कंपाइलर को बताना है कि नहीं बाबा, मुझे इसको ऑक्टल बोल के देना है, ऑक्टल के हिसाब से ट्रीट करना है, तो आपको इसको लिखते समय इसके सामने जीरो लगाना। तो ऑक्टल नंबर को लिखने का रूल क्या है, ऑक्टल नंबर को लिखने का पहला रूल है कि आपके नंबर में 0 to 7 डिजिट्स होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है, इट कम्स इन बिटवीन 0 to 7, जैसे कि यहाँ 5 है, इट कम्स इन बिटवीन 0 to 7। मतलब कि जो भी ऑक्टल नंबर बनेगा उसमें सिर्फ 0 to 7 डिजिट्स ही होंगे, उसमें 8 और 9 नहीं आएगा। लेकिन सी के अंदर ऑक्टल नंबर को लिखते समय जरूरी है कि आपको जीरो लगाना। ठीक है, चलो और एक एक ऑक्टल नंबर मैंने लिखा यहाँ, और एक एक ऑक्टल नंबर मैंने लिखा यहाँ 185। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ऑक्टल में 8 नहीं आता है, मैं खास तौर पे बता रहा हूँ, राइट। सो मैं और एक एक नंबर लिखा है 156, ये भी एक ऑक्टल नंबर। लेकिन ये अगर मैं सी के प्रोग्राम के अंदर ऐसे लिख देता हूँ ना, तो सी इसको इंटीजर बोल के समझेगा, डेसिमल बोल के समझेगा। लेकिन मुझे इसको ऑक्टल बोल के बताना है, तो इसके सामने मुझे जीरो लगाना पड़ेगा। समझ में आए सब? ओके राइट। और एक एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल। आपको इसके पहले नाम आया हेक्साडेसिमल, कहाँ आया था? असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं हेक्साडेसिमल में देते हैं, बताया था मैंने, वही हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्स का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। हेक्स का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो इस तरह से मिला के 16 हो गए। तो इसमें क्या कहेंगे बोलो? इसमें हम यूज कर सकते हैं नंबर्स 0 to 9, और साथ में अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं ए से लेके एफ तक, राइट। ये आप आगे चल के असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग हमारा करते हैं तो काम में आएगा। अभी फिलहाल सी में इसका कोई इतना ज्यादा यूज है नहीं, राइट। तो हेक्साडेसिमल नंबर हम इन चीजों से बना सकते हैं, जिसमें आप 0 to 9 ले सकते हैं, A to F। तो अगर सपोज मैंने एक सी के प्रोग्राम के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर लिखा 2B, दिस इज एन हेक्साडेसिमल नंबर 2B, राइट। अब अगर इस तरह से मैं सी के प्रोग्राम में 2B लिख देता हूं, तो कंपाइलर बोलेगा कि भाई ये क्या है 2B, मुझे नहीं मालूम। तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि बाबा ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है बताने के लिए इसको लिखते समय आपको इसके सामने 0x लगाना। तो हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने का रूल क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर को लिखने का रूल ये है कि सबसे पहला उसके अंदर ये आना चाहिए, इससे आपका नंबर बनना चाहिए, और उसके शुरुआत में 0x। जैसा ऑक्टल नंबर हम लिखते समय जरूरी है कि पहले क्या लिखेंगे, ऑक्टल नंबर अगर है तो जरूरी है कि पहले क्या लगेंगे, जीरो, नहीं तो वो इंटीजर समझेगा। तो उसी तरह से अगर आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर अगर लिखना है तो आपको स्टार्टिंग में 0x लगाना जरूरी है। और एक एक मैंने लिख लिया 569 562 FB, ये भी मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा। तो अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर है तो जरूरी है कि इसके सामने आपको 0x लगाना पड़ेगा। तो ये चार टाइप के नंबर्स, ये चार टाइप के कॉन्स्टेंट्स हम लोग सी में यूज कर सकते हैं। पहला इंटीजर कांस्टेंट, जिसमें आपके डेसिमल नंबर्स रहेंगे। डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिसमें हम क्या यूज करते हैं, 0 to 9 डिजिट्स, राइट। इंटीजर कांस्टेंट बोल सकते हैं, डेसिमल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, राइट। कोई भी आप डेसिमल नंबर लिख लो, कोई भी इंटीजर नंबर लिख लो, वेदर इट मे बी प्लस और माइनस। रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट वो नंबर होता है, डेसिमल नंबर ही रहेगा लेकिन उसमें पॉइंट आएगा, राइट। रियल, रियल पार्ट भी रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा, राइट। थर्ड वन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर, ये भी नंबर है लेकिन बहुत ही स्पेशल केस में यूज में आता है। बहुत ही स्पेशल केसेस में ये दो नंबर, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सी हर टाइप के प्रोग्रामिंग के लिए है। तो जितनी भी चीजें, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सब सी के अंदर है। तो अभी हम जनरल पर्पस ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर को उतना ज्यादा यूज करने वाले हैं नहीं, लेकिन लग सकता है तो वो भी हमारे पास है कि हम सी के अंदर ऑक्टल नंबर भी लिख सकते हैं, सी के प्रोग्राम के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिखने का एक रूल है कि अगर ऑक्टल नंबर लिख रहे हैं तो सामने जीरो लगाना कंपलसरी है, और हेक्साडेसिमल नंबर लिख रहे हैं तो सामने 0x लगाना कंपलसरी है। क्लियर? ओके राइट। तो चलो ये चार टाइप के कांस्टेंट्स तो हमने देख लिए। अब हम और दो टाइप के कांस्टेंट है, और एक फिफ्थ टाइप का कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट।
कौन सा कांस्टेंट? कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट बोलो तो वो कांस्टेंट होता है जिसमें एक सिंगल अल्फाबेट या सिंगल कैरेक्टर हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैं सी के अंदर कोई एक आधा कैरेक्टर सी के, देखो सी ना बहुत ही मतलब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इसमें हर चीज का लिखने का एक फॉर्मेट है, हर चीज का लिखने का एक रूल है। आपको उसी रूल और उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। अगर उसमें गलती कर देते हो तो प्रोग्राम गलत होता है। अगर तुम सी के प्रोग्राम के अंदर कोई कैरेक्टर लिख रहे जैसा कि मेल के लिए एम लिख रहे या फीमेल के लिए एफ लिख रहे, ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर सिंगल कैरेक्टर लिख रहे हैं तो आपको सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, ऐसा सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। मेल के लिए सिंगल कोटेशन, एफ के लिए सिंगल कोटेशन, राइट। यस अगर आप लिख रहे हैं तो सिंगल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, नो अगर लिख रहे हैं तो आपको सिंगल कोटेशन। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ सिंगल कैरेक्टर एज ए कांस्टेंट, जब भी आपको सी के प्रोग्राम के अंदर सिंगल कैरेक्टर लिखना है एज ए कांस्टेंट, जैसे तुमने 25 लिखे वैसे मुझे एम लिखना है। 25 लिखना है तो डायरेक्ट लिख देंगे आप, 25 लिखना है तो डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन जब कोई कैरेक्टर लिखा जाता है, जब कोई सिंगल कैरेक्टर लिखा जाएगा एज ए कांस्टेंट, तो कंपलसरी है कि उसको आप सिंगल कोटेशन में लगाओगे। क्लियर? The character constant must be enclosed in a single quotation. The character constant must be enclosed in a single quotation. Clear? And the last one is a string constant. String constant. सी के अंदर स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर मैंने बताया एक ही कैरेक्टर है ना, अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। STRING, स्ट्रिंग। जैसे मुझे सी के प्रोग्राम के अंदर कोई कुछ लिखना है, जैसा कि मुझे ऐसा लिखना है फेल। अब ये क्या है बोलो? फेल ऐसा लिखना है। चलो फेल क्यों लिखेंगे भाई, ऐसा कुछ तो लिखना है नांदेड़, या इसको हम लिखते हैं मुंबई। अब ये स्ट्रिंग हो गया ना, बहुत सारे कैरेक्टर। जब भी तुम कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखेंगे तो मस्ट है कि उसको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, राइट। कोई भी कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम, स्ट्रिंग हो गया, डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। कोई भी अगर आप स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग अगर आप कांस्टेंट बोलकर लिखते हैं, कांस्टेंट बोलकर अगर लिखते हैं, ये कांस्टेंट कैसे लिखना है ये आगे प्रोग्राम जैसे जैसे शुरू होगा आएगा। ये हम लोग सी का ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर। जैसे कि हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है, इंग्लिश का ग्रामर, जब तक कि आपको इंग्लिश का ग्रामर अच्छे से नहीं आता आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है, तो वैसे ही हम लोग सी का ग्रामर पढ़ रहे हैं। ओके, अभी इसको सी में जब प्रोग्राम शुरू होगा ये सारी चीजें आने वाली, जब प्रोग्राम शुरू होगा ये सब आने वाली, तो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो कभी भी आप स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखोगे तो कंपलसरी उन स्ट्रिंग को आप डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे। तो ये 6 टाइप के कांस्टेंट्स हमको सी के अंदर मिलने वाले हैं। कौन से कांस्टेंट? इंटीजर कांस्टेंट, ओके, देन रियल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ये 4 नंबर्स है, ये 4 नंबर्स है, ओके। और एक है कैरेक्टर कांस्टेंट और एक है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो सी लैंग्वेज ये 6 कांस्टेंट्स को सपोर्ट करता है। सेम ये 6 कांस्टेंट सी प्लस प्लस में भी मिलेंगे और सेम ये 6 कांस्टेंट आपको जावा में भी मिलने वाले। बहुत सारा सी का पार्ट ऐसा है जो आपको सी प्लस प्लस और जावा में भी वैसे के वैसे रहने वाला है। मतलब यहाँ पर आप सी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपका सी प्लस प्लस और थोड़ा थोड़ा जावा भी कवर होता जा रहा है। क्लियर? तो आज अभी मैंने 2 टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा है मैंने यहाँ पर आज, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो वेरिएबल, और जो वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट, राइट। और इसमें मैंने अलग अलग एग्जांपल लेके बताया कि अगर ये प्रोग्राम बनाना है तो हमको 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड। ये प्रोग्राम बनाना है तो 2 वेरिएबल्स। ये सारे एग्जांपल्स बता दिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, समझ में आ गया। और उसके बाद मैंने बताया कि सी लैंग्वेज 6 टाइप के कांस्टेंट्स को सपोर्ट करता है, 6 टाइप के कांस्टेंट्स को। तो ये 6 कांस्टेंट्स मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। चलो क्लियर हो गया, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्लियर? ओके राइट, अब हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक मैं कंटिन्यू करूंगा कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। तो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो अगला, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि
पिछले आज मेरा चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोस भी मेरे देख लेना। सीक्वेंस में आएँगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सी बहुत हार्ड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सी बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उतना कुछ है नहीं। अगर आप हमारे साथ जाएँगे, सारे वीडियोस देखेंगे अच्छे से, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और बहुत सारे प्रोग्राम्स लेने वाला हूँ। नियर अबाउट 300 टू 400 प्रोग्राम्स मैं लूँगा सी के ऊपर। इतने एक-एक टॉपिक पर 30-30, 40-40, 50-50 प्रोग्राम लूँगा मैं एक-एक टॉपिक पर। तो वो टॉपिक एकदम फिक्स परफेक्ट हो जाएगा आपका, राइट? एकदम जब आप पूरा पढ़ लोगे ना, तो सी आपका एक परफेक्ट हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि आपको हर जगह काम में आने वाली है। सी लैंग्वेज हर जगह, जब आप आईटी फील्ड में हो, तो ये लैंग्वेज आपको हर जगह यूज़ में आने वाली है, राइट? तो आज के लिए काफ़ी है। आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है आज की वीडियो में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स के टाइप क्या होते हैं। इसी तरह से आगे के भी लेक्चर्स मेरे देखते जाओ। एक-एक लेक्चर से आपके कांसेप्ट क्लियर होंगे और आगे एक 2 से 3 दिन के बाद हमारा सी का प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले हमको इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा, सी का प्रोग्राम कैसे बनाते समझना पड़ेगा, तो हम उस तरह से आगे के प्रोग्राम भी अच्छे कर पाएँ, राइट? तो हमारे सारे वीडियोस देखो, ओके? चलो, आज के लिए काफ़ी है। हम लोग कल कंटिन्यू करें, ओके? ओके, बाय।